नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा धर्म क्या है? क्या वो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना है, या फिर वो हमारे अपने कर्मों और हमारे अपने चरित्र में बसता है? क्या कोई इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा हो सकता है? और क्या काम, चाहे वो जूते बनाना हो या राज चलाना, छोटा या अच्छा हो सकता है? आज हम एक ऐसे महान समाज सुधारक, दार्शनिक और संत की कहानी में उतरने वाले हैं, जिन्होंने आज से लगभग 900 साल पहले ही इन सवालों के जवाब दे दिए थे। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की जीवनी को जानेंगे, जिसने उस समय की सबसे प्रमुख सामाजिक बुराई, यानी जातिवाद, पर एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली प्रहार किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक ऐसा समाज बनाने के लिए किया जहां हर कोई बराबर था, जहां औरतें भी पुरुषों के साथ बैठकर दर्शन पर बहस करती थीं, और जहां हर तरह की मेहनत को पूजा समझा जाता था। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के कर्नाटक के महान संत बसवण्णा, जिन्हें दुनिया जगत गुरु बसवेश्वर के नाम से भी जानती है। इस ऑडियो बुक में हम बसवण्णा के जीवन और उनके क्रांतिकारी दर्शन की यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक 8 साल के बालक ने अपने ही यज्ञोपवीत संस्कार को करने से इनकार कर दिया। हम उनकी बनाई हुई दुनिया की पहली आध्यात्मिक संसद, यानी अनुभव मंडप की सैर करेंगे, जहां मोची, धोबी और ब्राह्मण सब एक साथ बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते थे। हम उनके कायकवे कैलाश, यानी कर्म ही पूजा है, और दासोह, यानी समाज को वापस देना, जैसे महान सिद्धांतों को समझेंगे। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ एक संत की कहानी नहीं बताएगी, ये आपको एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा समान और ज्यादा मानवीय समाज का सपना दिखाएगी। क्या आप तैयार हैं उस महान आत्मा की कहानी सुनने के लिए, जिसने हमें सिखाया कि असली मंदिर हमारा अपना शरीर है और सबसे प्रमुख पूजा इंसानियत की सेवा है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, एक विद्रोही बालक। जब जन्म पर कर्म भारी हो गया। दोस्तों, हर अहम क्रांति की मूल अक्सर बचपन के किसी विद्रोह में छिपी होती है। जगतगुरु बसवण्णा की कहानी भी एक ऐसे ही विद्रोह से शुरू होती है, जिसने ये दिखा दिया था कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो समाज की सदियों पुरानी और खराब दीवारों को गिराने के लिए आया है। इस अध्याय में हम बसवण्णा के बचपन की उस एक निर्णायक घटना को जानेंगे, जब एक 8 साल के बच्चे ने जन्म पर आधारित श्रेष्ठता के पूरे विचार को ही चुनौती दे दी। बसवण्णा का जन्म 12वीं सदी में लगभग 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवादी नाम के एक गांव में एक शिक्षित और सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय का समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के कठोर नियमों में बंधा हुआ था। ये माना जाता था कि एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और उसका भविष्य उसके जन्म से ही तय हो जाता है। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा और पवित्र माना जाता था, और शूद्रों और अछूतों को सबसे नीचा और अपवित्र। ज्ञान और धर्म पर सिर्फ ऊंची जातियों का ही अधिकार समझा जाता था। बसवण्णा का मन बचपन से ही इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। वो एक बहुत ही जिज्ञासु और तर्क संगत बालक थे। वो अपने आसपास देखते थे और सोचते थे, अगर ईश्वर ने सभी इंसानों को बनाया है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? क्या किसी की आत्मा का भी कोई रंग या कोई जाति होती है? उन्हें मंदिरों में होने वाले महंगे महंगे कर्मकांड और पुरोहितों का पाखंड खोखला लगता था। उन्हें लगता था कि सच्चा ईश्वर इन मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। उनके इस विद्रोही स्वभाव का पहला और सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब वो 8 साल के थे। उस समय ब्राह्मण युवकों के लिए यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य संस्कार होता था। यह संस्कार एक तरह से उनके ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट था, जो उन्हें वेदों को अध्ययन करने और धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार देता था। जब बसवण्णा के माता पिता ने उनके लिए इस संस्कार की तैयारी की, तो उस 8 साल के बालक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये अपने परिवार, अपनी जाति और पूरे के पूरे सामाजिक और धार्मिक आकार पर एक सीधा हमला था। जब उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उनसे ऐसे तर्कपूर्ण सवाल पूछे जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा, ये सिर्फ एक धागा ही तो है,
ये मुझे बाकी इंसानों से श्रेष्ठ कैसे बना सकता है? क्या सिर्फ ये धागा पहन लेने से मुझे ज्ञान मिल जाएगा? और मेरी बहन को यह धागा क्यों नहीं पहनाया जा सकता? क्या वो इंसान नहीं है? एक कहानी के अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा उपनयन या दीक्षा तो उन्हें पहले ही मिल चुकी है, उनके अंदर बैठी हुई उनकी अपनी अंतरात्मा से, उनके अपने इष्टलिंग से। वो कह रहे थे कि मुझे किसी बाहरी ब्राह्मण से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, मेरा गुरु तो मेरे अंदर ही मौजूद है। ये एक 8 साल के बच्चे की बातें नहीं थीं, ये एक भविष्य के जगतगुरु की आवाज थी। इस एक विद्रोह से बसवण्णा ने कई क्रांतिकारी बातें कह दी थीं। उन्होंने जाति भेद को नकारा, उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता की बात की, और उन्होंने बाहरी कर्मकांडों की बजाय आंतरिक प्रत्यक्ष अनुभव को ज्यादा महत्व दिया। इस घटना के बाद बसवण्णा के लिए अपने परिवार के साथ रहना मुश्किल हो गया। वो सच की एक ऐसी प्यास महसूस कर रहे थे जो उनका गांव नहीं बुझा सकता था। आखिरकार उन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपनी जाति सब कुछ त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। उनका ये घर से जाना सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक नए समाज की खोज की शुरुआत थी। एक ऐसे समाज की जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से आंकी जाएगी। लेकिन ये यात्रा उन्हें कहां ले गई और कैसे एक विद्रोही बालक एक शक्तिशाली राज्य का प्रधानमंत्री बन गया? उस अविश्वसनीय सफर की कहानी जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, अनुभव मंडप की स्थापना, दुनिया की पहली आध्यात्मिक संसद। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बालक बसवण्णा ने जनेऊ संस्कार का विद्रोह करके अपनी क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत की। घर से जाने के बाद उन्होंने कई सालों तक कुड़ल संगम नामक स्थान पर रहकर वेदों, शास्त्रों और अलग अलग दर्शनों का गहरा अध्ययन किया। लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, वो अपने समय के समाज की समस्याओं को भी बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बल पर वो धीरे धीरे ऊपर उठे और आखिरकार कल्याणी के कलचुरी राजा बिज्जल द्वितीय के दरबार में एक खजांची और फिर मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। अब बसवण्णा के पास सिर्फ विचार ही नहीं थे, उन विचारों को लागू करने की शक्ति भी थी, और उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल इतिहास की एक सबसे अनूठी और सबसे क्रांतिकारी संस्था का निर्माण करने के लिए किया। इस अध्याय में हम उसी अनुभव मंडप यानी आध्यात्मिक अनुभव के हॉल की कहानी सुनेंगे। अनुभव मंडप क्या था? इसे आप दुनिया की पहली आध्यात्मिक संसद कह सकते हैं। यह सिर्फ कोई मंदिर या कोई आश्रम नहीं था, ये एक ऐसा खुला मंच था, एक ऐसी अकादमी थी जहां उस समय के सबसे प्रमुख संत, योगी, दार्शनिक और समाज सुधारक एक साथ इकट्ठा होते थे और जीवन के हर महत्वपूर्ण विषय पर खुली और ईमानदार बहस करते थे। इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? इसकी सबसे क्रांतिकारी बात थी इसकी सदस्यता। उस समय ज्ञान और दर्शन पर सिर्फ ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मण पुरुषों का ही एकाधिकार माना जाता था। लेकिन अनुभव मंडप के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। यहां जाति, लिंग, वर्ग या पेशे का कोई भेदभाव नहीं था। यहां अल्लम प्रभु जैसे महान रहस्यवादी योगी भी थे जो इस मंडप के अध्यक्ष माने जाते थे। यहां खुद बसवण्णा भी थे जो एक प्रधानमंत्री होते हुए भी एक आम सदस्य की तरह बहस में हिस्सा लेते थे। यहां मोची, धोबी और नाई जैसे तथाकथित नीची जातियों से आए हुए संत भी थे, जैसे कि मादर चेन्नैया और हरलैया। और सबसे मुख्य बात, यहां महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठती थीं और दर्शन के सबसे गहरे सवालों पर अपने विचार रखती थीं। अक्क महादेवी जैसी महान कवयित्री और संत इसी अनुभव मंडप की ही देन थीं। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ लोकतंत्र था। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था, ये एक आध्यात्मिक लोकतंत्र था। यहां किसी की बात को इसलिए नहीं माना जाता था कि वो किसी ऊंची जाति का है या विशेष आदमी है। यहां सिर्फ तर्क और अनुभव का सम्मान होता था। हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी थी और हर किसी की बात को ध्यान से सुना जाता था। अनुभव मंडप में किस तरह की बातें होती थीं? वहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों पर चर्चा होती थी। ईश्वर क्या है? आत्मा क्या है? ये दुनिया क्या है? वहां समाज की सबसे अहम समस्याओं पर बहस होती थी। जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, महिलाओं को बराबरी का हक कैसे दिया जाए, और वहां रोजमर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याओं पर भी बात होती थी। एक अच्छा और नैतिक जीवन कैसे जिया जाए, काम और अध्यात्म में संतुलन कैसे बनाया जाए।
इन बहसों और संवादों से जो ज्ञान निकला, वो किसी एक शास्त्र या किसी एक किताब में बंद नहीं था। वो ज्ञान एक नए और बहुत ही सुंदर साहित्यिक रूप में दुनिया के सामने आया, जिसे वचन कहा जाता है। वचन गद्य कविता की तरह होते थे, जो बहुत ही सरल, सीधी और आम लोगों की भाषा यानी कन्नड़ देशा में लिखे जाते थे। ये संस्कृत की मुश्किल भाषा से बिल्कुल अलग थे। ये वचन इन सभी संतों, जिन्हें शरण कहा जाता था, के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों का एक सीधा और ईमानदार इजहार थे। बसवण्णा, अल्लम प्रभु, अक्क महादेवी, इन सब ने हजारों की संख्या में वचनों की रचना की, जो आज भी कन्नड़ साहित्य की सबसे अनमोल धरोहर माने जाते हैं। तो अनुभव मंडप सिर्फ एक बहस करने का क्लब नहीं था। वो एक नए समाज का, एक नई संस्कृति का और एक नए इंसान का निर्माण कर रहा था। वो एक ऐसा समाज बना रहा था जो जाति और लिंग के भेदभाव से मुक्त हो। वो एक ऐसी संस्कृति बना रहा था जो संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का सम्मान करती थी। और वो एक ऐसे इंसान का निर्माण कर रहा था जो अंधविश्वास और कर्मकांडों से आजाद होकर अपने खुद के अनुभव और अपने खुद के विवेक के आधार पर सत्य की खोज करे। बसवण्णा ने हमें दिखाया कि सच्चा लोकतंत्र सिर्फ संसद की इमारतों में नहीं, बल्कि विचारों के खुले और ईमानदार आदान प्रदान में होता है। लेकिन इस अनुभव मंडप से जो दो सबसे प्रमुख और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत निकल कर आए, वे क्या थे? वो कौन से दो विचार थे जिन्होंने काम और संपत्ति के बारे में भारत की सोच को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखी? उन दो सुनहरे सिद्धांतों को जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 3, कायकवे कैलास, जब काम ही पूजा बन गया। पिछले अध्याय में हमने बसवण्णा द्वारा स्थापित उस अद्भुत अनुभव मंडप की सैर की, जहां हर तरह के लोग एक साथ मिलकर सत्य की खोज करते थे। उस मंडप से कई क्रांतिकारी विचार निकले, लेकिन कोई भी विचार उतना मौलिक और उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि कायक का सिद्धांत। इस अध्याय में हम बसवण्णा के इसी महान सिद्धांत को समझेंगे, जिसने काम, मेहनत और रोजमर्रा के जीवन को एक नई आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। उन्होंने एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली सूत्र दिया, कायकवे कैलास, जिसका मतलब है कर्म ही कैलाश है, यानी कर्म ही पूजा है, कर्म ही स्वर्ग है। ये विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसे समझने के लिए हमें उस समय के समाज को देखना होगा। उस समय भारतीय समाज में काम को लेकर एक बहुत ही गहरा विभाजन था। एक तरफ थे ब्राह्मण और पुरोहित, जो दिमाग का काम करते थे, यानी अध्ययन करना और अनुष्ठान करना। उनके काम को पवित्र और ऊंचा माना जाता था। और दूसरी तरफ थे बाकी सब लोग, किसान, कारीगर, मजदूर, जो हाथ का काम करते थे। उनके काम को लौकिक, सांसारिक और नीचा माना जाता था। और जो लोग सबसे ज्यादा गंदे समझे जाने वाले काम करते थे, जैसे कि सफाई करना या मरे हुए जानवरों को हटाना, उन्हें तो अछूत ही मान लिया जाता था। इस व्यवस्था ने समाज में एक बहुत ही गहरी और हानिकारक खाई पैदा कर दी थी। इसने शारीरिक मेहनत का अपमान किया और एक ऐसे परजीवी वर्ग को जन्म दिया जो दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता था। आध्यात्मिकता को दुनिया से भागने और काम धंधा भूलकर साधु बन जाने से जोर दिया गया था। बसवण्णा ने इस पूरी धारणा पर एक जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा, यह सब बकवास है। कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं होता। सच्चा आध्यात्मिक जीवन दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करने में है। यही कायक का सिद्धांत है। कायक का मतलब सिर्फ कोई भी काम या पेशा नहीं है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। कायक का मतलब है अपने शरीर और अपनी आत्मा की पूरी भागीदारी के साथ ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कोई भी काम, जिसे आप सिर्फ अपनी आजीविका कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा और ईश्वर की पूजा के एक रूप में करते हैं। इस सिद्धांत के कई गहरे निहितार्थ थे। सबसे पहला, इसने शारीरिक श्रम को गरिमा प्रदान की। बसवण्णा ने कहा कि एक मोची जो जूते सिल रहा है या एक धोबी जो पोशाक धो रहा है, अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण से कर रहा है, तो उसका काम उतना ही पवित्र और उतना ही महान है जितना कि एक पुजारी का मंदिर में पूजा करना। उन्होंने कहा कि असली शिव भक्त वो नहीं है जो सिर्फ मंदिर में जाकर घंटी बजाए। असली शिव भक्त वो है जो अपने काम में ही शिव को देखे। दूसरा, कायक का सिद्धांत हर व्यक्ति को काम करने के लिए कहता है। बसवण्णा का मानना था कि हर किसी को
चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी परम संत क्यों ना हो, अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। समाज पर परजीवी बनकर रहना एक बहुत प्रमुख पाप है। अनुभव मंडप के सारे सदस्य, चाहे वे किसी भी जाति के हों, अपना अपना काम करते थे। कोई पोशाक बुनता था, कोई लकड़ी का काम करता था, और वे उसी से अपनी और अपने समुदाय की जरूरत पूरी करते थे। तीसरा, कायक का मतलब है ईमानदारी से काम करना। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे आपको पूरी सच्चाई और नैतिकता के साथ करना चाहिए। एक व्यापारी को अपने ग्राहक को धोखा नहीं देना चाहिए। एक कारीगर को अपने काम में कोई कमी नहीं लानी चाहिए। आपका काम ही आपका चरित्र है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कायक का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जब आपका मैं, आपका अहंकार खत्म हो जाता है और सिर्फ काम ही बचता है, तो वही क्षण ध्यान का, समाधि का क्षण बन जाता है। उस क्षण में आप ईश्वर से अलग नहीं होते। आपका काम ही आपकी प्रार्थना बन जाता है। तो कायकवे कैलाश का यह सिद्धांत हमें एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें आध्यात्मिकता को खोजने के लिए अपनी जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रसोई में, अपने दफ्तर में, अपने खेत में, हर जगह अपने रोजमर्रा के काम को ही पूजा बनाकर ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन अब एक और मुख्य सवाल उठता है। इस कायक से, इस मेहनत से जो धन या संपत्ति हम कमाते हैं, उसका क्या करना चाहिए? क्या उसे सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जमा करके रखना चाहिए, या उसका भी कोई अहम सामाजिक उद्देश्य है? इस सवाल का जो जवाब बसवण्णा देते हैं, वो उनके समाजवादी और मानवीय दर्शन का शिखर है। और उसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, दासोह का सिद्धांत, जब देना ही पाना बन जाए। पिछले अध्याय में हमने बसवण्णा के उस क्रांतिकारी सिद्धांत कायकवे कैलाश को समझा, जिसने हर तरह के काम को पूजा का दर्जा दे दिया। हमने जाना कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए ईमानदारी और समर्पण से काम करना चाहिए। लेकिन अब कहानी का अगला और उतना ही जरूरी हिस्सा आता है। उस काम से जो धन या संपत्ति पैदा होती है, उसका क्या किया जाए? इस अध्याय में हम बसवण्णा के एक और महान और मानवीय सिद्धांत दासोह को जानेंगे, जो हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। दासोह एक कन्नड़ शब्द है, जिसका मतलब है मैं दास हूं। लेकिन इसका दार्शनिक मतलब बहुत गहरा है। दासोह का मतलब है निस्वार्थ सेवा, समाज को वापस देना। ये बसवण्णा के समाजवादी दर्शन का दिल है। कायक और दासोह, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कायक हमें सिखाता है कि धन कैसे कमाना है, और दासोह हमें सिखाता है कि उस कमाए हुए धन का इस्तेमाल कैसे करना है। बसवण्णा का मानना था कि हम जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो सिर्फ हमारी अपनी संपत्ति नहीं है, वो समाज की एक अमानत है, क्योंकि उसे कमाने में हमने समाज के संसाधनों का ही इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी कमाई में से अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो कुछ भी बचे, उसे समाज की सेवा में, खासकर जरूरतमंदों और भूखों की सेवा में लगा दें। ये सिर्फ दान या चैरिटी नहीं है। दान में अक्सर देने वाले के मन में एक अहंकार का भाव आ जाता है और लेने वाला खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन दासोह बराबरी का सिद्धांत है। इसमें आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आप खुद को दास समझकर, यानी एक सेवक समझकर समाज की सेवा कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप जो कुछ भी दे रहे हैं, वो असल में ईश्वर का ही है और आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं। बसवण्णा के अनुभव मंडप में दासोह का ये सिद्धांत हर रोज दिया जाता था। जैसा कि हमने पहले बात की, उनके मठ में एक विशाल रसोई थी, जहां हर रोज बिना किसी जाति या धर्म का भेद किए हजारों लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता था। इस अन्न दासोह का सारा खर्च कहां से आता था? वो शरणों, यानी अनुभव मंडप के सदस्यों के अपने कायक से आता था। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इस सामूहिक रसोई में दान करता था। कोई अनाज लाता, कोई सब्जियां और कोई लकड़ियां। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी थी। बसवण्णा धन के जमा करने, यानी संग्रह के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जरूरत से ज्यादा धन जमा करना एक तरह की चोरी है,
क्योंकि आप समाज से वो चीज ले रहे हैं जिसकी जरूरत किसी और को हो सकती है। उनका एक प्रसिद्ध वचन है, आज का काम कल के लिए मत रहने दो और कल के लिए आज जमा मत करो। वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से कमाए और समाज के साथ बांटे, ताकि कोई भी भूखा या जरूरतमंद न रहे। दासों का यह सिद्धांत सिर्फ अन्न या धन तक ही सीमित नहीं था। इसका एक और रूप था ज्ञान दासों। अनुभव मंडप खुद ज्ञान दासों का सबसे प्रमुख उदाहरण था। वहां हर संत और हर शरण अपने आध्यात्मिक अनुभवों और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से बांटते थे। ज्ञान को छिपा कर रखना या उसे बेचना एक बहुत अहम पाप माना जाता था। ज्ञान एक सामूहिक खजाना था जिस पर हर किसी का हक था। तो कायक और दासोह, ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक बहुत ही सुंदर और संतुलित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कायक आपको आत्मनिर्भर और मेहनती बनाता है। वो आपको परजीवी बनने से रोकता है। और दासोह आपको निस्वार्थ और करुणामय बनाता है। वो आपको स्वार्थी और लालची बनने से रोकता है। कायक व्यक्तिगत गरिमा का सिद्धांत है और दासोह सामाजिक जिम्मेदारी का। ये विचार आज की इस उपभोक्तावादी और पूंजीवादी दुनिया के लिए एक बहुत विशाल चुनौती और एक विकल्प पेश करते हैं। आज की दुनिया हमें ज्यादा से ज्यादा जमा करने और सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए कहती है। बसवण्णा हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख पाने में नहीं बल्कि देने में है। सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि एक उदार दिल में है। लेकिन बसवण्णा की क्रांति सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ही नहीं थी, वो एक बहुत अहम धार्मिक क्रांति भी थी। उन्होंने पूजा पाठ और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को देखने का तरीका ही बदल दिया। कैसे? उन्होंने लोगों को कोई मंदिरों और मूर्तियों से हटाकर उनके अपने ही शरीर के अंदर के मंदिर की ओर कैसे लाया? इस रहस्य को जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 5, शरीर ही मंदिर है। मूर्ति पूजा और कर्म कांड पर प्रहार। दोस्तों, अब तक हमने बसवण्णा के सामाजिक और आर्थिक विचारों की क्रांति को देखा। हमने जाना कि कैसे उन्होंने काम को पूजा और देने को धर्म बनाया। अब हम उनके दर्शन के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बसवण्णा ने उस समय की जटिल, महंगी और पुरोहित प्रधान धार्मिक व्यवस्था पर एक बहुत ही जोरदार प्रहार किया और लोगों को ईश्वर के साथ एक सीधा, सरल और व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का रास्ता दिखाया। बसवण्णा के समय में आम इंसान के लिए धर्म एक बहुत ही मुश्किल और डरावनी चीज बन गया था। धर्म का मतलब था कोई मंदिरों में जाना, महंगी महंगी मूर्तियों की पूजा करना, जटिल और समझ में न आने वाले संस्कृत के मंत्रों को सुनना और हर कोई प्रकार के काम के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना। ईश्वर को एक ऐसी शक्ति माना जाता था जो कहीं दूर किसी मंदिर के गर्भगृह में या किसी ऊंचे स्वर्ग में रहता है और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पुरोहित ही जानते थे। इस व्यवस्था ने धर्म को आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया था और पुरोहित वर्ग को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अक्सर भ्रष्ट बना दिया था। बसवण्णा ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने पूछा, ईश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जो हर कण कण में मौजूद है, वो तुम्हारे बनाए हुए पत्थर के एक छोटे से मंदिर में कैसे कैद हो सकता है? उन्होंने मूर्ति पूजा को एक तरह का अंधविश्वास माना। उनका मानना था कि ईश्वर कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे पूजा जा सकता है, बल्कि वो एक आंतरिक अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है। और इसी विचार को एक व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने इष्टलिंग की अवधारणा पेश की। इष्टलिंग क्या है? यह शिवलिंग का ही एक छोटा व्यक्तिगत रूप है जिसे एक भक्त, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अपने शरीर पर हमेशा एक धागे से बांध कर रखता है। ये एक छोटा सा गोल और चिकना पत्थर होता है जो निराकार परम सत्य यानी शिव का प्रतीक है। ये एक बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी अवधारणा थी। इसके कई मतलब थे। सबसे पहला, इसने ईश्वर को कई सार्वजनिक मंदिरों से निकालकर हर व्यक्ति के अपने शरीर में स्थापित कर दिया। अब आपको ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो हमेशा आपके साथ है, आपके अपने शरीर पर। आपका शरीर ही अब चलता फिरता मंदिर बन गया है। दूसरा, इसने पुरोहितों की मध्यस्थता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आपको ईश्वर और अपने बीच किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अपने इष्टलिंग के माध्यम से ईश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं।
पूजा अब एक सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक निजी और आंतरिक साधना बन गई। तीसरा, इष्टलिंग निराकार ईश्वर का प्रतीक था। यह हमें याद दिलाता था कि ईश्वर का कोई एक खास रूप या आकार नहीं है। वो हर रूप और हर आकार से परे है। ये हमें मूर्ति पूजा की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक ज्यादा ऊंचे, ज्यादा दार्शनिक ईश्वर की ओर ले जाता है। बसवण्णा ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत वचन में इस विचार को व्यक्त किया है। वो कहते हैं, अमीर लोग शिव के लिए मंदिर बनाएंगे, मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? मेरे पैर ही खंभे हैं, मेरा शरीर ही मंदिर है और मेरा सिर सोने का गुंबद है। सुनो, हे कुड़ल संगम देव, जो खड्डा है वो एक दिन गिर जाएगा, लेकिन जो चलता है वो हमेशा रहेगा। इस वचन में बसवण्णा कह रहे हैं कि पत्थर के बनाए हुए मंदिर तो अस्थाई हैं, वे एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो चलता फिरता जिंदा मंदिर यानी हमारा शरीर है और उसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो हमेशा रहेगी। इसी तरह बसवण्णा ने महंगे यज्ञों, बलियों और दूसरे सभी तरह के जटिल कर्मकांडों का भी जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ दिखावा और अंधविश्वास है। सच्ची पूजा किसी जानवर की बलि देने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के जानवरों यानी क्रोध, लालच और अहंकार की बलि देने में है। सच्ची पूजा किसी नदी में डुबकी लगाना नहीं, बल्कि अपने मन को प्रेम और करुणा के जल में स्नान कराना है। तो बसवण्णा ने हमें एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी और बहुत ही गहरी आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला है। एक ऐसा रास्ता जो हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर हमारी अपनी आंतरिक सच्चाई की ओर ले जाता है। लेकिन जिस समाज में वो रह रहे थे, वो इतना ज्यादा पितृसत्तात्मक था, जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उस समाज में महिलाओं के बारे में बसवण्णा के क्या विचार थे? क्या उनकी ये क्रांति सिर्फ पुरुषों के लिए थी? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 6, आधी दुनिया की आजादी, जब महिलाएं संत बन गईं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे बसवण्णा ने जातिवाद, कर्मकांड और पुरोहितवाद जैसी सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन 12वीं सदी के भारतीय समाज की एक और बहुत अहम और बहुत ही गहरी जड़ जमा चुकी बुराई थी, और वो थी पितृसत्ता। महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाता था। उन्हें शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं था। उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी अपवित्र और कमजोर माना जाता था। धर्म और दर्शन की दुनिया लगभग पूरी तरह से पुरुषों के लिए ही आरक्षित थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बसवण्णा ने इस दीवार पर भी उतनी ही ताकत से चोट की और महिलाओं की मुक्ति और समानता के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। बसवण्णा का दर्शन समानता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित था। अगर हर इंसान के अंदर एक ही परमात्मा की आत्मा है, तो फिर स्त्री और पुरुष के बीच आध्यात्मिक भेदभाव कैसा? वो मानते थे कि मोक्ष या आत्मज्ञान पाने का अधिकार जितना पुरुषों को है, उतना ही महिलाओं को भी है। और इस विचार को उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी और अपने समुदाय में पूरी तरह से लागू करके दिखाया। उनकी सबसे प्रमुख और सबसे क्रांतिकारी संस्था अनुभव मंडप इसका सबसे मुख्य सबूत थी। जैसा कि हमने पहले भी बात की, अनुभव मंडप के दरवाजे महिलाओं के लिए भी उतने ही खुले थे जितने पुरुषों के लिए। ये उस समय के लिए एक अकल्पनीय बात थी। महिलाएं, जिन्हें अब तक सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर ही रहने के लिए मजबूर किया जाता था, वे अब पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर दर्शन और आध्यात्मिकता के सबसे गहरे सवालों पर बहस कर रही थीं। और ये महिलाएं सिर्फ मूक दर्शक नहीं थीं, वे उस मंडप की सबसे प्रखर और सबसे प्रतिभाशाली आवाजों में से थीं। उन्होंने भी पुरुषों की ही तरह अपने आध्यात्मिक अनुभवों को वचन के रूप में व्यक्त किया। इन महिला संतों या शरणियों में सबसे प्रसिद्ध नाम है अक्क महादेवी का। अक्क महादेवी एक असाधारण कवयित्री और रहस्यवादी संत थीं। उन्होंने सामाजिक बंधनों और लाज शर्म को पूरी तरह से त्याग दिया था और अपने आराध्य शिव के प्रेम में दीवानी होकर घूमती थीं। उनके वचन आज भी कन्नड़ साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक माने जाते हैं। अक्क महादेवी जैसी दर्जनों महिला संत अनुभव मंडप का हिस्सा थीं। बसवण्णा ने सिर्फ महिलाओं को आध्यात्मिक समानता ही नहीं दी, उन्होंने उनके सामाजिक अधिकारों की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा का कड़ीडीधा विरोध किया। उनका मानना था कि एक युवती को अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए।
उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, जो उस समय एक पाप माना जाता था। उस समाज में एक विधवा की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती थी। उसे समाज के हर सुख से वंचित कर दिया जाता था और उसे एक अपशकुन माना जाता था। बसवण्णा ने कहा कि ये एक अन्याय और अधर्म है। एक औरत को उसके पति के मरने के बाद एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। बसवण्णा ने महिलाओं को कायक यानी काम करने के अधिकार के लिए भी प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और पुरुषों पर निर्भर न रहें। लेकिन बसवण्णा की क्रांति का सबसे विस्फोटक और सबसे नाटकीय क्षण तब आया जब उन्होंने अपने सिद्धांतों को एक बहुत ही साहसी सामाजिक प्रयोग में बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक अंतर्जातीय विवाह का समर्थन और आयोजन किया। यह कोई आम अंतर्जातीय विवाह नहीं था। इसमें एक ब्राह्मण युवती जो समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर थी की शादी एक मोची के युवक जो समाज के सबसे निचले अछूत पायदान पर था से करवाई गई। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये बसवण्णा के पूरे दर्शन का एक जीता जागता ऐलान था। ये जाति व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। ये कह रहा था कि भक्ति और प्रेम के सामने जन्म और जाति के सारे बंधन झूठे हैं। लेकिन उस पुरानी समाज के लिए यह तमाचा असहनीय था। इस एक घटना ने कल्याणी शहर में एक ऐसा भयानक तूफान ला दिया जिसने बसवण्णा के पूरे आंदोलन को ही खतरे में डाल दिया। वो तूफान क्या था और उस क्रांतिकारी शादी का अंजाम क्या हुआ? उस दुखद और नाटकीय कहानी को जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा, जहां हम देखेंगे कि जब क्रांति बहुत तेजी से होती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। अध्याय नंबर 7, जब क्रांति खूनी हो गई, कल्याणी का दुखद अंत। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने बसवण्णा के उस खूबसूरत और आदर्श समाज अनुभव मंडप को देखा जो समानता, प्रेम और तर्क पर आधारित था। हमने देखा कि कैसे उन्होंने जातिवाद और लिंग भेद जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए एक शांतिपूर्ण क्रांति की। लेकिन कभी-कभी जब आप एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था पर बहुत जोर से चोट करते हैं, तो वो शांति से गिरती नहीं है, वो एक हिंसक विस्फोट के साथ फटती है। इस अध्याय में हम बसवण्णा के आंदोलन के उस सबसे दुखद और सबसे दर्दनाक कहानी सुनेंगे जब उनकी शांतिपूर्ण क्रांति खून खराबे में बदल गई। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में जिक्र किया, बसवण्णा और उनके शरणों ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। एक ब्राह्मण युवती और एक अछूत समझे जाने वाले युवक के बीच एक अंतरजातीय विवाह का आयोजन। ये उनके दर्शन की तार्किक परिणति थी। ये ऐलान था कि अगर सब इंसान बराबर हैं, तो उनके बीच शादी ब्याह के रिश्ते भी होने चाहिए। लेकिन कल्याणी का पुरानी और ब्राह्मणवादी समाज इस क्रांतिकारी क्युदम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनके लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उनके पूरे धर्म और उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक हमला था। उन्होंने इसे धर्म भ्रष्ट करने का एक घिनौना कृत्य माना। दरबार में जो मंत्री और सामंत बसवण्णा के बढ़ते हुए प्रभाव से पहले से ही जलते थे, उन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने राजा बिज्जल के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा को उकसाया, महाराज, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? आपके प्रधानमंत्री ही वर्ण संकरता को बढ़ावा दे रहे हैं। वो हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। अगर आज एक ब्राह्मण की बेटी एक मोची से शादी करेगी, तो कल को समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं बचेगी। चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। राजा बिज्जल, हालांकि वो बसवण्णा का सम्मान करता था, लेकिन वो एक कमजोर और राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। वो इस बढ़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक दबाव के आगे झुक गया। वो अपने राज्य की शांति को भंग करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने एक बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया। उसने उस नवविवाहित यानी उस ब्राह्मण युवती के पिता और उस मोची युवक दोनों को पकड़ ढकर उन्हें हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मारने की सजा दे दी। ये एक भयानक और बर्बर कृत्य था। जिस राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी ने सामाजिक दबाव के आगे झुककर 2 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। इस एक घटना ने बसवण्णा और उनके शांतिप्रिय शरणों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनका राजा और उसकी न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया। इस अन्यायपूर्ण सजा के बाद कल्याणी में हालात बेकाबू हो गए। शरणों और पुरानी समाज के बीच एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ शरण जो अब तक अहिंसा का पालन कर रहे थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। शहर में दंगे हो उठे,
खून खराबा होने लगा। राजा बिज्जल की भी इस उथल पुथल में हत्या कर दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसकी हत्या किसने की। बसवण्णा का दिल इस सारी हिंसा और नफरत को देखकर टूट गया। उन्होंने जिस कल्याणी को प्रेम और समानता का एक आदर्श नगर बनाने का सपना देखा था, वो अब खून और बदले की आग में जल रहा था। उनका शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन एक राजनीतिक और हिंसक संघर्ष में बदल चुका था, जो वो कभी नहीं चाहते थे। बहुत ही भारी मन से बसवण्णा ने कल्याणी को हमेशा के लिए जाने देने का फैसला किया। वो उस शहर को पीछे जाने दिए जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। उनका सपना टूट चुका था। वो वापस उसी जगह पर लौट गए जहां से उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, कुड़ल संगम। कल्याणी की यह घटना हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि सामाजिक सुधार का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल और खतरों से भरा होता है। ये हमें चेतावनी देती है कि जब आप एक बहुत ही गहरी और पुरानी बुराई को चुनौती देते हैं, तो वो बिना संघर्ष किए हार नहीं मानती। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या क्रांति हमेशा शांतिपूर्ण हो सकती है। तो बसवण्णा का अंत कैसे हुआ? उस टूटे हुए दिल वाले संत ने अपने अंतिम दिन कैसे बिताए? और उनके जाने के बाद उनके इस बिखरे हुए आंदोलन का क्या हुआ? इस कहानी के अंतिम दर्शन के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 8, कुड़ल संगम में वापसी, एक नदी का सागर में मिलना। पिछले अध्याय में हमने कल्याणी की उस भयानक त्रासदी को देखा, जहां बसवण्णा का शांतिपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन हिंसा और खून खराबे की भेंट हो गया। अपने सपनों के शहर को नफरत की आग में जलते हुए देखकर एक टूटे हुए दिल के साथ बसवण्णा ने कल्याणी को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वो कहाँ जाते? उनके जीवन का वो मिशन जिसे उन्होंने इतनी मेहनत और इतने प्यार से खड़ा किया था, वो उनकी आंखों के सामने ही बिखर गया था। इस अध्याय में हम बसवण्णा के जीवन के अंतिम और बहुत ही मार्मिक चरण की कहानी सुनेंगे, जब वो वापस अपनी आध्यात्मिक शुरुआत की ओर लौटे। बसवण्णा कल्याणी से निकलकर वापस उसी स्थान पर आए जहां एक युवा के रूप में उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज की थी। वो स्थान था कुड़ल संगम। कुड़ल संगम का मतलब है नदियों का संगम। ये वो पवित्र जगह थी जहां कृष्णा और मलप्रभा नदियां आपस में मिलती थीं। और यहीं पर बसवण्णा के आराध्य देव कुड़ल संगम देव का प्रसिद्ध मंदिर था। बसवण्णा के लिए ये सिर्फ एक भौगोलिक वापसी नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक वापसी थी। वो राजनीति की उथल पुथल, समाज सुधार के संघर्ष और इंसानी नफरत की क्रूरता से थक चुके थे। अब वो वापस अपने ईश्वर के साथ, अपनी आत्मा के साथ एक होने के लिए आए थे। उनके जीवन का बाहरी काम शायद पूरा हो चुका था और अब उनकी आंतरिक यात्रा का अंतिम चरण बाकी था। कुड़ल संगम में बिताए उनके अंतिम दिनों के बारे में ज्यादा कुछ ऐतिहासिक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके वचनों से, जो शायद उन्होंने इसी दौर में लिखे होंगे, हमें उनकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति की एक गहरी झलक मिलती है। उनके इन अंतिम वचनों में एक गहरी दुख, एक थकान और दुनिया से एक तरह की विरक्ति का भाव झलकता है। वो इंसानी समाज के पाखंड और उसकी क्रूरता से निराश थे, लेकिन इस निराशा के साथ साथ उनमें अपने ईश्वर कुड़ल संगम देव के प्रति एक और भी ज्यादा गहरा प्रेम और समर्पण का भाव भी दिखता है। अब उनके लिए सिर्फ एक ही सहारा, एक ही मंजिल बची थी, और वो थे उनके प्रभु। वो एक बच्चे की तरह थे जो दिन भर की भाग दौड़ और छोटों के बाद शाम को अपनी मां की गोद में आकर सुकून पाता है। उनके एक प्रसिद्ध वचन में यह भावना बहुत खूबसूरती से व्यक्त होती है, जहां वो कहते हैं, हे प्रभु, इस दुनिया के मोह ने मुझे पकड़ डीच रखा है। मैं सोने की जंजीरों में बंधा हूं, मैं रिश्तों के जाल में फंसा हूं। हे कुड़ल संगम देव, मेरी इन सारी जंजीरों को काट दो और मुझे अपने अंदर समा लो। आखिरकार 1167 ईस्वी के आसपास बसवण्णा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अनुयायी यानी लिंगायत समुदाय का मानना है कि उन्होंने ऐक्य प्राप्त किया, यानी वे अपनी इच्छा से यौगिक तरीके से अपने आराध्य देव कुड़ल संगम देव में विलीन हो गए। जैसे एक नदी अपना सफर पूरा करके आखिरकार सागर में मिल जाती है और अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही बसवण्णा की आत्मा भी परमात्मा के उस महासागर में जाकर एक हो गई। तो बसवण्णा का भौतिक शरीर तो चला गया, उनका कल्याणी का सपना भी बिखर गया। ऐसा लग सकता है कि उनकी कहानी एक विफलता पर खत्म हुई,
लेकिन क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि एक क्रांतिकारी का शरीर मर सकता है, लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। बसवण्णा के जाने के बाद कल्याणी से भागे हुए उनके शिष्य यानी शरण पूरे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैल गए और वे अपने साथ अपने गुरु के क्रांतिकारी विचार और उन हजारों वचनों का खजाना भी ले गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर बसवण्णा के समानता, कर्म और भक्ति के संदेश का प्रचार किया। जिस क्रांति को कल्याणी में हिंसक तरीके से दबा दिया गया था, वो अब एक खामोश और ज्यादा स्थायी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। इसी आंदोलन से लिंगायत धर्म का एक संगठित रूप में जन्म हुआ, जो आज भी कर्नाटक का एक प्रमुख और बहुत ही प्रगतिशील धर्म माना जाता है। बसवण्णा को इस धर्म का संस्थापक और सबसे प्रमुख संत माना जाता है। तो बसवण्णा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक तात्कालिक हार एक लंबी संघर्ष में एक जीत की नींव बन जाती है। कल्याणी का विनाश जरूरी था ताकि बसवण्णा के विचार सिर्फ एक शहर तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया में फैल सकें। लेकिन बसवण्णा सिर्फ लिंगायत समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? उनकी सार्वभौमिक और कालातीत विरासत क्या है? इस अंतिम सवाल का जवाब जानने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी और अंतिम अध्याय की ओर जा रहे हैं। अध्याय नंबर 9, बसवण्णा की विरासत, एक रोशन ख्याल जो आज भी जिंदा है। दोस्तों, अब तक हमने जगत गुरु बसवण्णा की इस असाधारण और प्रेरणादायक जीवन गाथा को सुना। हमने एक ऐसे क्रांतिकारी संत को जाना जिसने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए समर्पित कर दी। हमने उनके आंदोलन के उत्थान और उसके दुखद पतन को भी देखा। अब जब हम इस कहानी के अंत में हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि बसवण्णा की असली और स्थायी विरासत क्या है? क्यों आज 900 साल बाद भी उनके विचार हमारे लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं? इस अध्याय में हम बसवण्णा के उन कालातीत संदेशों पर विचार करेंगे जो उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक मार्गदर्शक बनाते हैं। बसवण्णा की सबसे पहली और सबसे स्पष्ट विरासत है सामाजिक समानता का उनका शक्तिशाली संदेश। एक ऐसे समय और समाज में जहां इंसान को उसके जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा माना जाता था, बसवण्णा ने यह साहसपूर्वक घोषणा की कि हर इंसान बराबर है। उन्होंने जाति व्यवस्था की नींव पर ही एक जोरदार प्रहार किया। उनका अनुभव मंडप, जहां हर जाति और हर लिंग के लोग एक साथ बैठकर ज्ञान पर चर्चा करते थे, वो सामाजिक लोकतंत्र का एक ऐसा मॉडल था जो अपने समय से सदियों आगे था। आज जब हम एक ज्यादा समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बसवण्णा का जीवन हमें प्रेरणा देता है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता इंसानों को बांटती नहीं, बल्कि जोड़ती है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है श्रम की गरिमा का सिद्धांत, यानी कायकवे कैलास। उन्होंने हर तरह की मेहनत को पूजा का दर्जा देकर शारीरिक श्रम को एक नई इज्जत और एक नया सम्मान दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा या विशाल नहीं होता। ये विचार आज की इस दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है, जहां हम अक्सर दिमागी काम को हाथ के काम से ज्यादा ऊंचा मानते हैं। बसवण्णा हमें याद दिलाते हैं कि हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी और समर्पण से अपना काम कर रहा है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो, एक किसान हो या एक वैज्ञानिक, वो समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तीसरी विरासत है उनका दासोह का समाजवादी सिद्धांत। उनका ये विचार कि हमें अपनी कमाई को सिर्फ अपने लिए जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समाज, खासकर जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए, वो आज की इस बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की दुनिया के लिए एक बहुत अहम चुनौती और एक बहुत अच्छा समाधान पेश करता है। दासो हमें एक ज्यादा करुणामय और ज्यादा जिम्मेदार इंसान और समाज बनने के लिए कहता है। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है उनका तर्क संगत और अनुभव आधारित अध्यात्म। बसवण्णा ने लोगों को अंधविश्वास, महंगे कर्मकांडों और पुरोहितों के शोषण से आजाद होने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को खोजने के लिए आपको किसी मंदिर या किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अपने ही अंदर, आपके अपने अनुभव में मौजूद है। उनका इष्टलिंग का सिद्धांत इसी व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वो हमें एक ज्यादा जागरूक और ज्यादा तार्किक धार्मिकता की ओर ले जाते हैं, एक ऐसी धार्मिकता जो डर पर नहीं, बल्कि प्रेम और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो। और आखिर में उनकी विरासत है वचन साहित्य।
बसवण्णा और उनके शरणों ने संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा को भूलकर आम लोगों की भाषा कन्नडीच में अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त किया। उन्होंने साहित्य और दर्शन को कुछ गिने चुने विद्वानों के कब्जे से निकालकर उसे आम जनता तक पहुंचाया। वचन साहित्य आज भी अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपनी काव्यात्मक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो बसवण्णा सिर्फ 12वीं सदी के एक संत नहीं थे, वो एक भविष्य दृष्टा थे। उनके विचार, चाहे वो लोकतंत्र पर हों, सामाजिक न्याय पर हों, श्रम की गरिमा पर हों या लैंगिक समानता पर हों, वे आज भी उतने ही ताजे और उतने ही जरूरी हैं जितने वे 900 साल पहले थे। उनका जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति भी अपने साहस, अपने विवेक और अपने प्रेम से एक पूरे समाज को चुनौती दे सकता है और उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे मुख्य संदेश क्या है? क्या वो सिर्फ एक समाज सुधारक थे या कुछ और? उनकी अंतिम पहचान जानने के लिए अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी और अंतिम अध्याय यानी निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष, बसवण्णा का अमर संदेश। तो दोस्तों, हम जगद्गुरु बसवण्णा की इस प्रेरणादायक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने एक ऐसे संत की कहानी सुनी जिन्होंने हमें हमारी अपनी सच्ची पहचान का रास्ता दिखाया। हमने एक ऐसे गुरु को जाना जिन्होंने प्रेम और समानता का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया। अब इस अंतिम अध्याय में हम उनकी उस अमर विरासत को समेटेंगे और देखेंगे कि उनके सरल लेकिन गहरे उपदेश आज भी हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हैं। बसवण्णा की सबसे मुख्य विरासत है अद्वैत वेदांत के गहरे और अक्सर मुश्किल समझे जाने वाले दर्शन को आम इंसान के लिए सुलभ और व्यावहारिक बना देना। उन्होंने कोई सारी दार्शनिक बहसों और शास्त्रों की जटिल भाषा को एक सीधे सादे महामंत्र में बदल दिया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये एक ऐसा सूत्र है जिसे कोई भी, चाहे वो शिक्षित हो या अनपढ़, समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अध्यात्म कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं है। ये तो सिर्फ खुद को जानने की एक सरल और सीधी प्रक्रिया है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है उनका सामाजिक समानता का शक्तिशाली संदेश। एक ऐसे युग में जब हमारा समाज जाति और धर्म की दीवारों में बुरी तरह से बंटा हुआ था, बसवण्णा ने एक ऐसा स्थान बनाया जहां ये सारी दीवारें गिर जाती थीं। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, उन्होंने खुद जीकर दिखाया कि हर इंसान, चाहे उसकी सामाजिक या धार्मिक पहचान कुछ भी हो, वो एक ही परमात्मा का अंश है और इसलिए वो प्रेम और सम्मान का हकदार है। उनका जीवन और उनका मठ आज भी हमें एक ज्यादा सहिष्णु, ज्यादा समावेशी और ज्यादा मानवीय समाज बनाने की प्रेरणा देता है। तीसरी विरासत है ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने की उनकी शिक्षा। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता का कोई एक संकीर्ण रास्ता नहीं है। हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है और सारे रास्ते अंत में एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। ये हमें धार्मिक कट्टरता से बचाता है और हमें दूसरे रास्तों का भी सम्मान करना सिखाता है। लेकिन शायद उनकी सबसे गहरी और सबसे व्यक्तिगत विरासत है हमें डर से मुक्त होने का रास्ता दिखाना। हम सब अपनी जिंदगी में तरह तरह के डरों से घिरे रहते हैं। असफलता का डर, बीमारी का डर, अपमान का डर और सबसे ज्यादा मृत्यु का डर। बसवण्णा हमें बताते हैं कि ये सारे डर सिर्फ एक ही मूल गलतफहमी से पैदा होते हैं और वो है हमारा खुद को ये नश्वर शरीर मान लेना। जिस क्षण हम उनकी शिक्षा के अनुसार अपनी पहचान को इस शरीर से हटाकर उस अमर और अविनाशी आत्मा से जोड़ना शुरू करते हैं, उसी क्षण ये सारे डर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगते हैं। वो हमें एक निडर और स्वतंत्र जीवन जीने की कुंजी देते हैं। तो बसवण्णा की वाणी आज भी उतनी ही ताजी और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी वो 900 साल पहले थी। वो हमें हमारी भाग दौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में रुककर अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। वो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और सच्चा आनंद किसी बाहरी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपनी सच्ची पहचान को जानने में है। वो हमें एक ऐसा आंतरिक सहारा देती है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। उनका जीवन एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो कहता है कि आप जो खुद को समझते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप सिर्फ एक लहर नहीं हैं, आप पूरा का पूरा महासागर हैं। जरूरत सिर्फ अपनी आंखों को खोलने और इस सच्चाई को देखने की है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं।
इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी सच्ची पहचान इस शरीर और मन से परे है और कैसे हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हर तरह के डर और दुख से मुक्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी सच्ची आत्मिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करें, कैसे समानता और प्रेम का व्यवहार करें और कैसे एक ज्यादा शांत, निडर और आनंदमय जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर वो दिव्य चेतना छिपी हुई है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको भारत के एक महान संत और उनके अमर उपदेशों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको बसवन्ना का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, कर्म ही पूजा है।